हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन सोमवार तारीख 30 जून 2025। पेश है आज के मुख्य समाचार। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर आ रहा हूँ। देखिए बड़ी खबर, गैंगरेप कांड में उबाल, बंगाल बीजेपी के थानों में घेराव का ऐलान। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई गैंगरेप की एक विभत्सा घटना के बाद राजनीति गर्मा गई है। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, जिससे पुलिस बीच तीखी झड़पें हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के हिरासत में लेकर पूरी रात लॉकअप में रखा गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उन्होंने आज शाम राज्य भर में सभी थानों को घेराव की घोषणा कर दी है। चलिए देखिए अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा बयान, 2026 तक आतंकवाद का सफाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि 2026 तक भारत को आतंकवाद से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने एनआईए और एनसीबी जैसी एजेंसियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा है कि बीते 5 वर्षों में आतंक घटनाओं में 70% की कमी आई है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर की हालात पर भी बात की और कहा कि धारा 370 हटने के बाद वहां विकास और निवेश को बढ़ावा मिला है। शाह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, जो लोग आतंकवाद पर नमी दिखाते थे उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, यूपी में अखिलेश का नया हमला, माफिया की सूची जारी करो। संभावित 2027 विधानसभा चुनाव के मैनेजर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को सबसे बड़ी माफिया बताते हुए यूपी में सक्रिय शीर्ष 20 माफियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था एक नई बहस का केंद्र बन गया है। माफिया ढहने के भाजपा का दावा अब कूटवाद प्रतिवाद में बदल गया है। चलिए देखिए बड़ी खबर, रूस ने यूरोपीय प्रतिबंधों को कानूनी रूप से अवैध बताया। क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि जो जितने कड़े आर्थिक प्रतिबंध यूरोप लगाएगा, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को उतना ही दर्दनाक प्रतिघात झेलना होगा। रूस ने इन प्रतिबंधों को अवैध मानता है और जोर देकर कह रहा है कि प्रतिक्रिया 2 गुना तेज होगी। यह बयान यूरोप और रूस के बीच आर्थिक तनाव को बढ़ा सकता है और वैश्विक व्यापार को दांव पर लगा सकता है। चलिए, यूक्रेन पर रूस ने सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल का हमला, F-16 पायलट शहीद। रूस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर हवाई हमले में जिसपे लगभग 500 प्लस ड्रोन और मिसाइलें शामिल थी, यूक्रेन के F-16 पायलट की मृत्यु हो गई है। यह यूक्रेन का तीसरा F-16 नुकसान है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्ष पात्र रक्षा सहायता विशेषता एयर डिफेंस सिस्टम की मांग दोबारा की है। यह हमला यूक्रेन और रूस संघर्ष में एक नई तीव्रता को दर्शाता है और पश्चिमी देशों द्वारा सहायता नीति की रणनीति अहमियत बढ़ाता है। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्या रहा खास, आइए जानते हैं आर्थिक जगत की बड़ी सुर्खियां। चले देखिए अगली बड़ी खबर, हांगकांग की आखिरी मुख्य प्रजातांत्रिक पार्टी ने की खुद बेखुद विघटन की घोषणा। हांगकांग की प्रमुख लोकतांत्रिक पार्टी लीग ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स LSD ने सुरक्षा कानून के दबाव में स्वयं विघटन का ऐलान किया। अब इस शहर में कोई सक्रिय मुख्य प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं रही। यह कदम हांगकांग में लोकतांत्रिक आवाजों को गंभीर गिरावट को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत राजनीतिक दबाव को स्पष्ट करता है। चलिए, भारत बनी सबसे तेज वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था। रिटर्स द्वारा किए गए पोल में 51 शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में 6.4% और 2026-27 में 6.7% रहेगी। यह वृद्धि मुख्यतः सरकार की पूंजीगत निवेश और मजबूत घरेलू मांग पर आधारित है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी निवेश और रोजगार सृजन अभी कमजोर है। चलिए, ये खबर भारत के लिए बहुत अच्छी आती हुई। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर, जहां रोमांच, रिकॉर्ड और रफ्तार ने मनाई सुर्ख। चलिए देखिए बड़ी खबर खेल जगत से, इंडियन क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी में बदलाव। पहले टेस्ट हारने के बाद टीम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने सुझाव दिया है कि फास्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम मिलना चाहिए। भारत अगली टेस्ट के लिए फिटनेस और प्लानिंग पर जोर दे रहा है।